सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, सम्मान है। आप इस चैनल से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और सुनते आ रहे हैं। मैं गुरु महाराज के प्रवचनों को भी इसमें डाला, सत्संग सुधा नाम करके। उसके बाद जिज्ञासा समाधान भी डाला, जो आप सभी श्रोताओं की जिज्ञासा थी। उसके बाद मैंने इसमें जो साधु महात्मा हैं हमारे संत मत के, उनके जीवन चरित्र और परिचय को भी डाला। यह कार्य प्रारंभ है। जो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करते आ रहा हूँ, आगे भी बढ़ाते जाऊँगा। इसी कड़ी में मेरे मन में उत्पन्न हुआ कि गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जो श्रद्धालु भक्तों को पत्र लिखा करते थे, जिसमें पत्र में श्रद्धा से लिखते थे कि मैं साधना करता हूँ, सफलता नहीं मिलती है, मेरे पास बहुत सारी समस्या है, उसमें उलझा हुआ हूँ, इसका समाधान कर दीजिए। चाहे वो पारिवारिक समस्या हो या साधना संबंधी समस्या हो, अथवा कुछ लोग संतवानियों के गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाते थे, पत्र के द्वारा गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के द्वारा समाधान चाहते थे। तो जब गुरुदेव गुरु महाराज की सेवा में रहते थे, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की सेवा में रहते थे, तो बड़े व्यस्त रहते थे, सेवारत रहते थे। फिर भी जो भक्त पत्र लिखते थे उसका जवाब भी दिया करते थे। मैंने आप सबों के सामने महर्षि संत सेवी पत्रावली प्रस्तुत किया पुस्तक के रूप में। उसमें जो मैंने पढ़ा, मुझे जो लगा कि यह साधकों के लिए उपयोगी बात है, सत्संग प्रेमियों के लिए जरूरी बात है, जो पत्र में गुरुदेव ने भेजा है, लोगों को लिखा है। तो मेरे अध्ययन करने पर यह लगा कि यदि इस पत्र को YouTube में डाला जाए, इसे आप श्रोताओं के बीच रखा जाए, तो शायद आपको बहुत पसंद आएगा। क्योंकि इसमें ज्ञान की चर्चा है, सत्संग की चर्चा है, साधना की बात है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो गुरुदेव ने शांत एकांत भाव में लिखा है, मन से लिखा है, सच्चे मन से लिखा है। आप श्रोता यदि इसे सुनेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे विश्वास है। जैसा कि मुझे पढ़ कर के लगा, आपको सुन कर के लगेगा। तो मेरी ये भावना हो रही थी कि इसे भी डालूं YouTube में। वही ख्याल लेकर के मैं आज नए साल में, जो 1 जनवरी 2022 ईस्वी का पहला दिन है, वह भी मैं सिल्लीगुड़ी में हूँ। यहीं से मेरे मन में होता कि प्रारंभ करूँ, जो एक एक पत्र है उसको पढ़ कर के आप तक YouTube से पहुँचाऊँ। ये मेरी भावना है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके बीच वह पत्र मैं सुनाना चाहता हूँ, जिसे गुरुदेव ने लिखा है भक्तों को, श्रद्धालुओं को और साधकों को। तो आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वर स्वामी विद्यानंद जी महाराज का है, पत्र का उत्तर महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का है। वह जो किताब जिसका संपादक विद्यानंद बाबा है, अर्थात मैं हूँ, उसी पुस्तक पत्रावली को पढ़ने जा रहा हूँ। आप कृपया सभी श्रोतागण शांत से सुनेंगे।
और सद्भाव से सुनेंगे कि महर्षि संत सेवी जी महाराज जो पत्र लिखते थे, कैसे लिखते थे, क्या लिखते थे, भक्तों को क्या जवाब देते थे। तो मैं जैसा गुरुदेव ने लिखा है उसी का मैंने पुस्तक बनाया, उसी पुस्तक को पढ़ करके आपके सामने रखना चाहूँगा। तो यह जो पुस्तक तैयार हुआ है 2008 ईस्वी में मैंने तैयार किया। जब गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज का शरीर छूट गया तो मेरे मन में पत्र संकलन करने की भावना जगी, क्योंकि मैंने स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पत्रावली को पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा था। और भी संतों का, महापुरुषों का जब पत्रावली मैंने पढ़ा तो मेरे मन में हुआ कि मेरे गुरुदेव का भी ऐसे ही पत्रावली बने तो भक्तों को बहुत लाभ होगा। वह मेरी भावना रही, जिस भावना के फलस्वरूप मैंने पत्र संकलन प्रारंभ किया। पत्र तो लोगों के पास था, किस स्थिति में था ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने ठाना, मैंने गुरुदेव से विनती की, प्रार्थना की कि मुझे इस कार्य में आप सहयोग करें, कृपा करें, ताकि ये पत्रावली मैं तैयार कर सकूं। तो मैं वहाँ तक गया जहाँ तक गुरुदेव ने पत्र भेजा था भक्तों को, पता लगा करके, पूछ करके, जान करके मैं घर घर गया, बिना बुलाए गया पत्र लेने के लिए। कोई प्रोग्राम करने के लिए नहीं गया था, पत्र लेने गया था। मैं बंगाल गया, मालदा गया, दिल्ली गया, पटना गया, बहुत दूर दूर तक, जहाँ तक मुझे पता चलता गया मैं पत्र लेने के लिए गया। कोई आदमी तो दे भी देते थे, कोई कहते थे नहीं हम नहीं देंगे। मैं धनबाद भी गया, बहुत जगह में गया, सोनौली भी गया, कटिहार भी गया, भागलपुर में भी ढूंढा। इस तरह से मैं निवेदन करके कहता था कि मुझे पत्र दीजिए, फ़ोटोकॉपी करके ले लूँगा, ऐसे ऐसे किताब बनाऊँगा। कुछ ने मना भी कर दिया, नहीं मैं पत्र नहीं दूँगा, मुझे लिखा गया है, मैं आपको क्यों दूँ। लाख समझाने के बाद भी ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने हरगिज नहीं दिया पत्र। अभी तक वो पत्र उनके पास अमानत है, लेकिन पता नहीं उस पत्र का वो करेंगे क्या, उस पत्र का होगा क्या। जब वो मर जाएंगे, शरीर जब उसका छूट जाएगा, उस पत्र की क्या स्थिति रहेगी, किस काम में आएगा, ये भी मुझे पता नहीं है। लेकिन जिन श्रद्धालुओं ने मुझे सहयोग किया, पत्र दिया, विश्वास करके मैं उनको किताब बना करके दिखा दिया 2008 में। अब उन्हीं किताबों का पाठ करने जा रहा हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से और सुनने का सेवा अवश्य करिएगा। मैं इस चैनल से, विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से, बहुत सारे पत्रों को पढ़ करके आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ उन पत्रों को पढ़ने का जिनको गुरुदेव ने लिखा है सत्संगियों को। किताब है जिसका नाम है महर्षि संत सेवी पत्रावली। ये पत्रावली भाग प्रथम है, तो इनके संपादक स्वामी विद्यानंद बाबा हैं। इस पत्रावली में मैंने अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के उस समय के अध्यक्ष थे श्री अरुण कुमार अग्रवाल, उनसे मैंने संपर्क किया और मैंने कहा कि यह जो किताब है ऐसे ऐसे मैंने तैयार किया है, इसमें आप भूमिका लिख दीजिए। तो उन्होंने लिखा, तो वहीं भूमिका से प्रारंभ करता हूँ, आपके सेवा में उपस्थित कर रहा हूँ। ये हमारी श्री अरुण कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा, महर्षि में ही आश्रम, कुपाघाट, बिहार, दिनांक 18/5/2008 ईस्वी है। अब भूमिका पढ़ने जा रहा हूँ इस किताब का। भारतीय संत परंपरा की अद्यतन कड़ी पूर्वांचल के प्रतिष्ठित संत और संत मत सत्संग के महान आचार्य परमाराध्य संत में ही परमानंद जी महाराज के योग्यतम उत्तराधिकारी पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के अनमोल पत्रों का संकलन उनके प्रिय शिष्य, प्रिय सेवक स्वामी विद्यानंद जी ने
परिश्रम पूर्वक किया है। इसके लिए इन्हें अनेकानेक साधुवाद है। पत्र संवाद का सबसे सशक्त माध्यम होता है, इसीलिए इसे आधी मुलाकात की संज्ञा से अभिहित किया गया है। संत मत सत्संग के लाखों अनुयायियों के साथ साथ अध्यात्म जगत में अभिरुचि रखने वाले अनेकानेक लोग पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान की ऊंचाई से सर्वथा प्रभावित थे। इसी क्रम में वे अपनी जिज्ञासाओं के समाधान हेतु उन्हें पत्र लिखा करते थे। वे भी गुरु सेवा के बीच समय निकाल कर बड़ी तत्परता से उनकी जिज्ञासाओं के समाधान प्रायः लौटती डाक से प्रेषित कर दिया करते थे। ये पत्र अनमोल हैं। इनमें प्रायः जहाँ एक ओर संसार में रहने की कला बतलाई गई है, वहीं दूसरी ओर परमार्थ की पराकाष्ठा, मोक्ष तक की यात्रा के विविध सोपानों को परंपरा के आलोक में प्रमाण पुष्ट कर समझाया गया है। यह विलक्षणता पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की अपनी एक अलग विशेषता थी, जिसे सुधी पाठक इस पत्रावली के अवलोकन के बाद सहर्ष स्वीकार करेंगे। महर्षि संत सेवी पत्रावली आध्यात्मिक जगत के जिज्ञासुओं को पूर्ववत एक सफल समाधान देने में सक्षम होगा। इसमें बिंदु विसर्ग मात्र भी संदेह नहीं है, क्योंकि जीवन जगत के प्रति यदि मानवीय जिज्ञासाएं सनातन हैं तो यह पत्रावली भी उसके समाधान में सनातन और शाश्वत है। इस पत्रावली में कोई भी पाठक अपनी जिज्ञासाओं के समाधान सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। अंततः मैं इस कठिन परिश्रम के लिए स्वामी विद्यानंद जी को एक बार पुनः साधुवाद प्रेषित करता हूँ तथा परमाराध्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि इनका भविष्य जीवन उज्ज्वल हो, जिससे ये इस तरह के मांगलिक कार्य और अधिक तत्परता के साथ करने में सक्षम हो सकें। श्री सद्गुरु महाराज की। अरुण कुमार अग्रवाल ने उद्गार व्यक्त किया था। आगे मैं इसी किताब के लिए शुभकामना हेतु पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज से मिला। उनसे मैंने यह सब बताया। उनकी भी शुभकामना हुई थी, जो इस पत्र में लिखा गया है। 24 अप्रैल 2008 ईस्वी पूज्यपाद भगीरथ जी महाराज की शुभकामना। पत्र को आधी मुलाकात बताया गया है। पूज्यपाद स्वामी संत सेवी बाबा अपने प्रियजनों, भक्तों और जिज्ञासुओं को पत्र के द्वारा अध्यात्म ज्ञान की प्रेरणा, व्यवहारिक ज्ञान की सही जानकारी दिया करते थे। अगर कोई व्यक्ति पत्र के द्वारा किसी बात की जिज्ञासा करते थे तो पूज्यपाद पत्र के द्वारा उनके जिज्ञासा का समाधान कर दिया करते थे। मुझे विश्वास है कि पूज्यपाद के हस्तलिखित पत्र को पढ़ने से अध्यात्म ज्ञान की प्रेरणा और व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी अवश्य मिलेगी। स्वामी विद्यानंद जी ने पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के हस्तलिखित पत्र को संग्रह कर एक पुस्तक का रूप दिया है। यह इनके द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह इनके द्वारा पुण्य कार्य होता रहे। यह शुभकामना पूज्यपाद भगीरथ जी महाराज ने मुझे लिख करके दिया था, जो पुस्तक में मैंने प्रकाशित किया है। आगे जो शुभकामना इस पुस्तक के लिए मिला वह अखिल भारतीय संत मत सत्संग सभा के महामंत्री द्वारा, जो उस समय वर्तमान में थे, श्री कर्णेश्वर सिंह। वो पूर्व मंत्री बिहार सरकार के भी रहे हैं। उन्होंने दिनांक 18 मई 2008 ईस्वी को शुभकामना व्यक्त किया है। विश्व विख्यात संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जन कल्याणार्थ सतत आजीवन सेवारत रहे। संत मत सत्संग के प्रति अलौकिक सेवा करते हुए भी
उन्होंने श्रद्धालुओं के द्वारा जिज्ञासा किए गए पत्रों का पुनः पत्र के द्वारा उत्तर दिया करते थे। उन पत्रों के माध्यम से श्रद्धालुओं को ज्ञान, ध्यान, सत्संग आदि की समुचित जानकारी मिल जाती थी, जो जीवन पर्यंत अपनी अमृतमयी लेखनी से भक्त जनों को आशीर्वचन देते रहे। महर्षि संतसेवी पत्रावली पुस्तक श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों के लिए सुदृढ़ दर्शक का कार्य करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के प्रिय शिष्य स्वामी विद्यानंद बाबा ने उनके हस्तलिखित 718 पत्रों का संकलन कर महर्षि संतसेवी पत्रावली पुस्तक का मूर्त रूप दिया है। इस पावन कार्य के लिए स्वामी विद्यानंद बाबा को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सद्गुरुदेव जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ये इसी तरह संत मत के प्रचार प्रसार में आगे बढ़ते रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपने श्री कर्णेश्वर सिंह महामंत्री की शुभकामना को सुना। आगे मैं गया श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह के पास, जो अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के मंत्री थे उस समय। तो उन्होंने भी शुभकामना इस किताब के लिए दिया था लिख करके। आदरणीय राजेंद्र बाबू का उद्गार। अनंत श्री विभूषित परम पूज्य सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज द्वारा हस्तलिखित पत्रावली की पांडुलिपि देखकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ। स्वामी विद्यानंद बाबा ने श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों से संपर्क कर एक एक पत्र का संग्रह कर पुस्तकाकार कर पुण्य का काम किया है। महर्षि संतसेवी पत्रावली नामक पुस्तक को पढ़ने से श्रद्धालुओं को ज्ञान का खजाना मिलेगा, जो अनमोल निधि है। इस पुस्तक में संसार परमार्थ संबंधी सच्चे राह का मार्गदर्शन भरा पड़ा है। इस पुस्तक का अध्ययन जितनी बार करेंगे उतनी ही अधिक पढ़ने की अभिरुचि जगेगी। इसमें सरल सीधी भाषा में गूढ़ तत्वों को बड़ी अच्छी तरह से स्पष्ट समझाया गया है। यह पुस्तक बार बार मनन योग्य है। हर एक पत्र अपने आप में एक सत्संग के समान है। इन पत्रों में सद्गुरु की शरण, संसार की अनित्यता तथा भजन ध्यान पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि सत्संगी भाई बहन इन पत्रावली पुस्तकों को पढ़कर सन्मार्गगामी बनेंगे। इस सत्कार्य में प्रयास करने वाले स्वामी विद्यानंद बाबा को अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा की ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद है। मैं सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी असीम अनुकंपा इन पर बरसाते रहें, ताकि संत मत के प्रचार प्रसार में इसी तरह ये आगे बढ़ते रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जर्मनी में रहते हैं, तो वो भेजे थे अंग्रेजी में, उसका हिंदी अनुवाद आपके सामने एक परिचय के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज संपूर्ण जगत में फैले हुए लाखों संतमत अनुयायियों का आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ थे। वे प्रेम के प्रतिमूर्ति थे। मैं इस तथ्य से अवगत हूँ कि उनकी दयापूर्ण प्रवृत्ति, स्नेहयुक्त व्यवहार ने भक्तों को आकर्षित कर अपना शिष्य बना लिया। हम लोगों को उनकी असीमित दयालुता का आनंद प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपना साप्ताहिकी व्याख्यान मंच सत्संग प्रसार में सर्वधर्म प्रार्थना की बैठक आयोजन करने की हमें अनुमति दी थी। भक्तजनों की सभा में केवल उन्होंने कुष्ठ उन्मूलन अभियान को आगे बढ़ाने की स्वीकृति ही नहीं दी थी, बल्कि हमें इस कार्य के लिए प्रबल समर्थन भी मिला था। यह अविस्मरणीय है कि उनके पास मानवता के लिए असीमित अनुभूति थी, जिसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। उनकी प्रसन्न चित्त मुद्रा, तेजस्वी आँखें श्रोताओं की आत्मा को स्पर्श करती थी। इन्हें भुलाया नहीं जा सकता। महर्षि में ही आश्रम की नीरवता, गंगा जल का शांत प्रवाह और गुरु महाराज की सौम्य मुद्रा
अवलोकित कर बवेरियन रेडियो स्टेशन के फोटोग्राफर भाव विभल हो गए थे। ये HM जर्मनी के चेयरमैन मिस्टर मैक्स ग्रोनर के आदरणीय शुभकामनाओं का संदेश देने में मैं अत्यधिक आनंद महसूस कर रहा हूँ। स्वामी विद्यानंद जी द्वारा गुरु महाराज महर्षि संतसेवी जी महाराज से संबंधित विभिन्न अभिलेखों पत्रों का संकलन कर प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है, जो मेही आश्रम के सिद्धांतों को सबलता प्रदान करता है। महर्षि संतसेवी परमानंद जी के संबंध में उपरोक्त शब्दों को लिखने का मुझ में न योग्यता है और न ही मैं भगवान हूँ, परंतु महाराज जी के निकटस्थ समर्पित सदस्यों में श्री गौरी बाबू की इच्छाओं एवं भावनाओं का पालन करते हुए मैं यह दुस्साहस किया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके प्रकाशन से पाठकगण अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे और अपने आध्यात्मिक विकास के लिए इसे सतत निर्देशन में रखेंगे। यह ग्रंथ स्वर्गीय सत्ता के चरणों पर पुष्प के रूप में समर्पित किया जा रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह उद्गार 15 अप्रैल 2008 ईस्वी को जो दिया गया है वो जर्मनी के सज्जन हैं, उनसे निवेदन करने पर यह मिला था। तो अब आगे मैं इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया है उसका जो है प्रकाशकीय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो मैं स्वयं विद्यानंद बाबा द्वारा यह प्रकाशकीय लिखा गया है, उसे भी मैं पढ़ देता हूँ। प्रकाशकीय गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमानंद जी महाराज के हस्तलिखित पत्रों का संकलन कर महर्षि संतसेवी पत्रावली पुस्तक प्रस्तुत किया गया है। यह पत्र यत्र तत्र श्रद्धालु सत्संगियों से संग्रह किया गया है। वैसे तो आम व्यक्तियों और संत महात्माओं के पत्रों में आसमान धरती का फर्क होता है। हमारे गुरुदेव का अवतरण महान कार्यों के लिए ही हुआ था। वे विश्व समाज के भ्रमित लोगों को एक दिव्य प्रकाश की सच्ची राह देकर इस लोक से अदृश्य हो सूक्ष्म सत्ता में प्रतिष्ठित हो गए। पत्र हमारी संस्कृति का ही एक अंग है। इसके माध्यम से हम एक दूसरे के दिल की बातों को जानकर प्रसन्नता का बोध करते हैं। आज भौतिकता की बहुलता ने पत्र के पेखनी को मरोड़ कर रख दिया है। लोग दूरभाष पर बात कर मन को तुष्ट करते हैं, लेकिन पत्रोत्तर में जो सरसता आनंद की अगाधता का आभास होता है वह दूरभाष पर नहीं। पूर्व के लोग गांव देहात में या अविकसित शहर में अपने कुटुंब परिवार का पत्रोत्तर द्वारा हाल समाचार जाना करते थे। वे एक दूसरे के पत्र का बेसब्री से इंतजार किया करते थे। दूर देश से आए पत्र को पढ़ सुनकर मन मुदित हो जाता था। वही पत्र अब अपना मुंह मोड़ कर हमसे दूर चला जा रहा है। गुरुदेव ने एक एक पत्र में संतों के अमृत प्रसाद, ज्ञान, ध्यान और वैराग्य की बातों को रख दिया है। प्रायः पत्रों में ध्यान करने की प्रेरणा है। कुछ ऐसे भी पत्र हैं जिनमें साधक साधिकाओं द्वारा किए गए जिज्ञासाओं का समाधान भी है। इसमें 718 पत्रों का संकलन है। पाठकों को किसी भी पत्र को निकालकर पढ़ने में कठिनाई न हो, इस ख्याल से उसे क्रमबद्धता पूर्वक रखा गया है। इस बृहद कार्य को करने की क्षमता मुझ में नहीं थी, लेकिन गुरुदेव अपनी कृपा दृष्टि देकर मुझ तुच्छ से यह कार्य करवा लिए। उनकी कृपा नहीं होती तो शायद यह पुस्तक रूप में आपके सामने नहीं आ पाता, क्योंकि पत्र संकलन के प्रारंभ में मुझे लगता था किनके पास पत्र है, कौन देंगे कौन नहीं देंगे, क्या ठिकाना। लेकिन गुरुदेव का सेवा कार्य समझकर आगे बढ़ता गया। गुरुदेव अदृश्य रूप से सहयोग करते गए। पत्र संग्रह करने में मैंने बहुतों से पत्र मांगा। कुछ तो सहर्ष दिए और कुछ सोच विचार करने लगे, कुछ टाल मटोल भी किए। कभी आशा की किरण झलकती थी तो कभी शाम की गोधूली बेला आने लगती थी।
पत्र खोज के दौरान एक बार मैंने दिल्ली में रह रहे श्री गोविंद कारीवाल की धर्मपत्नी श्रीमती सरोज बाई से जानकारी लिया तो उन्होंने कहा, हुजूर के द्वारा लिखे गए हस्तलिखित पत्र मेरे पास बहुत हैं। यह सुनकर मेरे मन में बहुत खुशी हुई। मैंने तत्क्षण कहा, आप मुझे पत्र दे सकते हैं। वे थोड़ी देर चुप रहीं और पुनः बोली, मैं देखती हूँ कहाँ है, नहीं है, खोजूंगी तब आपको दूंगी। मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन मैं चाह रहा था कि कितना जल्द पत्र मेरे हाथ में आवे। इस विषय को लेकर मैंने कई बार उनसे दूरभाष पर संपर्क किया, लेकिन अधिक व्यस्तता के कारण वे पत्र देने में विलम्ब कर रही थी। जहां गुरुदेव सूक्ष्म रूप से सहयोग कर रहे हैं, वह कार्य रुक कैसे सकता। दिनांक 14 जनवरी 2008 ईस्वी की बात है। मैं सत्संग के निमित्त कोलकाता गया था। प्रातः 7 बजे के लगभग मेरे मोबाइल पर श्री गोविंद कारीवाल की धर्मपत्नी श्रीमती सरोज बाई का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे कहा, बाबा आज भोर में हुजूर महर्षि संतसेवी जी महाराज का स्वप्न में दर्शन हुआ। मुझसे उन्होंने कहा, तुम्हारे पास कितने पत्र हैं? मैंने कहा, हुजूर 130 पत्र हैं। हुजूर बोले, सभी पत्र मुझे दो। मैंने सारे पत्र हुजूर के हाथों में दे दिया। हुजूर थोड़ी देर पत्र देखे, उसके बाद अदृश्य हो गए। तब तक मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा हुजूर स्वप्न में आकर पत्र देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए अब मैं 1-2 रोज में पत्र भेज रही हूँ। मैंने श्रीमती सरोज बाई से कहा कि देखिए, यह जो कार्य है उनकी ही इच्छा से हो रही है और मैं गुरुदेव की सेवा समझकर कर रहा हूँ, इसलिए वे आपको प्रेरित कर रहे हैं कि पत्र जल्द दे दीजिए। तब सरोज बाई आवश्यक पत्रों को खोजकर मेरे पास डाक द्वारा भेज दी। इस तरह गुरुदेव ने इस पुस्तक के लिए मुझको सहयोग देकर इस कार्य के लिए मेरे मनोबल को दृढ़ किया। इसके लिए मैं गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा पुष्प समर्पित कर सत नमन करता हूँ। अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के महामंत्री श्री करुणेश्वर सिंह, अध्यक्ष श्री अरुण कुमार अग्रवाल, संरक्षक श्री गजानंद तुलसियान, मंत्री श्री राजेंद्र सिंह, श्री सुरेश प्रसाद, संपादक श्री निर्मल डालमिया, कुमार अशोक, श्रीमती बीना अग्रवाल, श्रीमती अनु अग्रवाल एवं श्रीमती रेणु अग्रवाल, श्रीमती कांता बाई के साथ साथ जिन सज्जनों ने व्यक्त और अव्यक्त रूप से तन मन धन और वचन से सहयोग किया है, उनका मैं आभारी हूँ। मैंने सत्संग प्रेमियों से यथासंभव पत्र संकलन कर महर्षि संतसेवी पत्रावली नामक पुस्तक तैयार किया। हो सकता है और पत्र किन्हीं श्रद्धालु के पास रह गया हो। यदि वे पत्र मुझ तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे तो मैं पुनः दूसरी पुस्तक तैयार कर आपकी सेवा में उपस्थित करूंगा। गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की स्मृति में महानिर्वाण दिनांक 4 जून 2008 ईस्वी, विद्यानंद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप महर्षि संतसेवी पत्रावली जो प्रथम भाग में उपस्थित है, उनका जो मैंने कार्य किया उसमें लोग उद्गार दिए, शुभकामना दिए और मैंने प्रकाश किया, लिखा, जो सुना दिया। अब इस पत्र में, इस पत्रावली में जो पत्र है, एक पत्र अभी पढ़ करके मैं सुना देता हूँ। उसके बाद दूसरे एपिसोड में सिर्फ पत्र ही पत्र आपको सुनने को मिलेगा। इस एपिसोड को एक पत्र पढ़ करके यहाँ पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि लंबा हो जाने से, अधिक हो जाने से श्रोताओं को भी थोड़ा सा लगता है कि बहुत लंबा हो गया। इसीलिए दूसरे एपिसोड, तीसरे एपिसोड में कई पत्रों का संकलन होगा। आप सुनते रहेंगे और अपनी भावना, जो प्रतिक्रिया होगी, मुझ तक भेजते रहेंगे। उसमें कुछ सुझाव होगा आपका, या कैसा लगा वो होगा, तो मैं आगे कुछ सुधारने का होगा तो सुधारूंगा। तो आप सुने महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के पत्रोत्तर को, और वो हैं हमारे, जिसको पत्र
लिखा गया है वो है हमारे सज्जन श्री सावर लाल अग्रवाल, जो अभी बम्बई में उनका निवास है, वो वहीं पर रहते हैं। अभी तक तो मुझे ये जानकारी नहीं हो पाई है कि वो किस स्थिति में अभी हैं, लेकिन मुझे जो एड्रेस उन्होंने दिया था तो उसी एड्रेस के अनुसार मैं पढ़ रहा हूँ। सावरलाल अग्रवाल जो हैं तो इधर के ही, पटना में रहते थे पहले, अभी बम्बई में रह रहे हैं। तो उनका पत्र जो आया था, उस पत्र पर गुरुदेव जो उत्तर दिए थे उसी को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यह उत्तर जो गुरुदेव लिखे थे दिनांक 3 मार्च 1961 ईस्वी को। अब उनको क्या लिखा गया सो आप लोग सुनिए ध्यान से। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री संतमत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरारा पूर्णिया से। यह पत्र तब लिखा गया था जब महर्षि संत सेवी जी महाराज सिकलीगढ़ धरारा में थे उस समय, और उस दिन लिखा गया था। तो गुरुदेव लिखते हैं, आयुष्मान परम प्रिय श्री सावर बाबू, शुभाशीर्वाद। तुम्हारा दिनांक 19 फरवरी 1961 ईस्वी का प्रेषित पत्र यथा समय उपलब्ध हुआ था, किंतु कार्याधिक्य के कारण अविलंब उत्तर देने में असमर्थ रहा। आशा है इसके लिए तुम दुख न मानोगे। तुम्हारा जब पत्र मिलता है, तुम्हारी जब याद आती है, अथवा जब कभी तुमसे भेंट होती है, तो न जाने क्यों हृदय में तुम्हारे प्रति वात्सल्य भाव का प्रेम उमड़ आता है। परम प्रभु परमात्मा तुम्हें स्वस्थ रखते हुए सतत शुभ उन्नति मार्ग पर सुदृढ़ रखें, उनसे हमारी यह प्रार्थना है। परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी तुम्हें शुभाशीर्वाद प्रदान करती है। प्रियवत्स, तुम्हें चिंताशील नहीं होकर अध्ययन मनन और चिंतनशील होना चाहिए। चिंतनशील होना चाहिए, उत्साहहीन नहीं उत्साहशील होना चाहिए। तुम कर्मनिष्ठ होकर मनोयोग पूर्वक स्वाध्याय में पिल पड़ो। सफलता तुम्हारी मुट्ठी में है, सफलता तुम्हारी दासी है, ईश्वरी नहीं। हमारी शुभकामना सतत तुम्हारे साथ है। तुम किसी प्रकार की चिंता न करो और न विषयी मन का विश्वास कर उसके पीछे चलो। मन जाए तो जाने दे, तो मत जाए शरीर। पांचों आत्मा बस करे, कह गए दास कबीर। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है, बिरला साधु एक। जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौर। सहजे हीरा नीपजे, जो मन आवे ठौर। संत कबीर साहब। प्रभु तुम्हें मनोजय का सामर्थ्य प्रदान करें। साथ ही यदि तुम श्री सद्गुरु महाराज जी का मानस ध्यान एक निष्ठ होकर कर सको, अर्थात आंख बंद कर एकाग्र मन से उनके स्वरूप का चिंतन करते करते उनके रूप को अपने अंदर में हूबहू उगा सको, तो तुम्हारी आंतस्वाह्य विघ्न बाधाएं एवं विषम परिस्थितियां समूल नष्ट हो जाएंगी। प्रभु तुम्हें सुबुद्धि संपन्न, सुशिक्षित, सुयोग्य एवं सचरित्र कर्मयोगी बनावें। अन्य सबों से मेरा यथा योग्य कहना है, शुभेति। तुम्हारा शुभ चिंतक संत सेवी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैंने एक पत्र पढ़ा, अब आगे पत्र ही पत्र पढ़ कर के आपके बीच रखता जाऊंगा। और आप विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पत्रावली से भी आप कुछ संदेश संवाद सुनेंगे। आपसे यही निवेदन है कि ध्यान से सुने, समझ करके सुने और शुरू से अंत तक सुने, ताकि बात समझ में आवे। तो मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।